बच्चे ठीक हो? अच्छा, सब ठीक हो ना? हाँ, वेरी गुड, सब ठीक होना चाहिए। तो हम लोग आज ये बुक्स याद है आप लोगों को? ये बुक्स ये है हिंदी व्याकरण, ठीक है, ये है हिंदी व्याकरण। तो हम लोग इस बुक का लेसन 3 ये पढ़ेंगे, मात्राएं ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सब ये खोल के देखना कि मात्रा कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग करते हैं हम। बच्चों देखो, अपने समान वर्ण में अलग अलग चिन्हों का प्रयोग करने से नए शब्द बन जाते हैं और उनके उच्चारण एवं अर्थ में अंतर आ जाता है। इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। वर्णमाला के शुरू में लिखे 11 वर्ण स्वर और दूसरे वर्ण के साथ मिलाकर बोले जाते हैं। तब लिखते समय उनके लिए मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग किस मात्राओं का प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे फ जुक ल, फल, ये लिखा हमने फ जुक ल समान फल, फ ल। ये है वर्ण, जैसे फ एक वर्ण है और ल एक वर्ण है, ये दोनों मिलके एक शब्द हो गया, जैसे फल, फल। ये फल का चित्र है, ये देखो यहाँ में चित्र दिया गया है, ये फल और ये है फूल, ये चित्र दिया गया है वर्ण के साथ मात्रा। जैसे फूल का हम लोग मात्रा जोड़ा, इसमें मात्रा नहीं है और हम लोग जो फूल लिखेंगे फ जुग ल फ जुग बरी उ जुग ल, क्योंकि हमें यहाँ में फ जुग बरी उ ये है इसका हम लोग मात्रा प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे अभी देखना। जैसे फूल, फ में ये उ का मात्रा होके ए से आएगा, फू ल, समझ में आया है? ये फूल। इस प्रकार मात्राओं का प्रयोग से शब्द के अर्थ बदल जाते। इस प्रकार जैसे हम लोग फ अकेला एक वर्ण होने से कोई शब्द नहीं होता है, और इसका शब्द होने के लिए एक या 2 और वर्ण लिखना पड़ता है, उसके साथ मात्रा भी जोड़ना पड़ता है। जैसे फ जुक ल, फल हो गया, फल मतलब फल हम लोग जो खाते हैं, केला और है जैसे एप्पल, ये सब होता है फल। और फ जुक बरी उ जुक ल हो गया फूल। ये फूल जो होता है, जैसे लोग पूजा करने से फूल लगाते हैं और घर का आंगन में फूल लगाते हैं जो सुंदर दिखने के लिए, ठीक है। मात्राओं का प्रयोग, हम लोग मात्रा कैसे प्रयोग करेंगे और किसका मात्रा नहीं। जैसे अ की मात्रा नहीं होता है, जैसे ये है अ, इसका कोई मात्रा नहीं है। और आ का मात्रा आप लोगों को याद है ना, जो हम लोग यूकेजी में सीखा है, आ का मात्रा, छोटी ई का मात्रा, बड़ी ई का मात्रा, ऐसे सीखा है, याद है ना? छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ये सब मात्रा हमने यूकेजी में सीखा है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। याद रखना चाहिए, याद नहीं रखने से आप लोग कैसे करोगे, है ना? ये आ में 2 डंडा होता है, मैं भूल गई थी इसलिए एक लगा दिया था, ठीक है। आ में हमेशा 2 डंडा होता है। तो हम लोग ये मात्रा सीखा था, तो अभी इस मात्रा का कुछ शब्द हम लोग यहाँ में पढ़ेंगे, ठीक है। ये पेज ये निकालना है और आप लोग देखना है कैसे पढ़ते हैं। आ की मात्रा, जैसे ह जुक आ का मात्रा जुक थ समान हाथ, हाथ। त जुक आ का मात्रा जुग ल जुग आ का मात्रा समान त में आ का मात्रा ता, ल में आ का मात्रा ला, ताला। म जुग आ का मात्रा ल जुग आ का मात्रा
समान म में आ का मात्रा मा, ल में आ का मात्रा ला, माला। ह जुग छोटी की मात्रा, अभी पढ़ रहे हैं छोटी की मात्रा। ह जुग छोटी की मात्रा र जुग न समान ह में छोटी की मात्रा ही, र, न, हिरन। ग जुग छोटी की मात्रा जुग ल जुग आ का मात्रा जुग श समान ग में छोटी की मात्रा गी, ल में आ का मात्रा ला, स, गिलास। च जुग छोटी की मात्रा जुग अढ़ जुग छोटी की मात्रा जुग य जुग आ का मात्रा समान च में छोटी की मात्रा ची, अढ़ में छोटी की मात्रा अड़ी, य में आ का मात्रा या, चिड़िया। अभी पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा। और बड़ी की मात्रा जैसे दीप, द में बरी, द जुग बरी ई प जुग क समान द में बरी की मात्रा दी, प क दीपक। प जुग बरी की मात्रा जुग त जुग आ का मात्रा समान प में बरी की मात्रा पी, त में आ का मात्रा ता, पपीता। ह जुग आ का मात्रा जुग थ जुग बरी की मात्रा समान ह में आ का मात्रा हा, थ में बरी की मात्रा थी, हाथी। अभी पढ़ेंगे छोटी ऊ की मात्रा। ग जुग छोटी ऊ जुग ल जुग आ का मात्रा जुग ब समान ग में छोटी ऊ की मात्रा गु, ल में आ का मात्रा ला, ब, गुलाब। क जुग छ जुग छोटी ऊ जुग आ समान क छ में छोटी ऊ की मात्रा छु, आ, कछुआ। ग जुग छोटी ऊ जुग र जुग छोटी ऊ समान ग में छोटी ऊ की मात्रा गु, र में छोटी ऊ, गुरु। अभी पढ़ेंगे बड़ी ऊ की मात्रा। बड़ी ऊ की मात्रा स जुग बरी ऊ समान र जुग ज समान सूरज। जैसे कि देखो आप लोग ये सब पढ़ते पढ़ते छोटी ऊ, वहाँ छोटी ऊ तक बरी ऊ तक लिखा है। अभी री का भी मात्रा होता है, जैसे ये री और ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। ये सब मात्रा हम लोग प्रयोग करने से कहाँ कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे एक एक मात्रा वर्ण पढ़ के एक एक शब्द पढ़ने से आप लोगों को बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ कि कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे क में अ आया ही है, जैसे क बोलने से पहले अ आते हैं क, तो ये अ हो गया। अभी क में आ का मात्रा होने से का हो गया, और क में अगर छोटी की मात्रा लगा दी तो की हो गया। जैसे हम लोग का उच्चारण चेंज हो के जा रहा है। और क में अगर छोटी ऊ लगा दिया तो कु हो गया। क में छोटी ऊ बाद में लगाएंगे, पहले क में हम लोग बरी लगा रहे हैं, ठीक है। क में बरी लगाया तो की हो गया, क में छोटी ऊ लगाया तो कु हो गया, क में बरी ऊ लगाया तो कु हो गया, और क में री लगाने से क्री हो गया, और क में ए लगाने से के, क में ऐ लगाने से कई, क में ओ लगाने से को, क में औ लगाने से कौ, क में अंग और क में आहा। ये अगर ये हम लोग अच्छा से सीख लेंगे तो हम लोग को शब्द बनाने के लिए आसान हो जाते हैं। तो हम लोग ये पाठ का पूरा घर में आप लोग अच्छा से पढ़ना है। एक एक जैसे ए का है, ऐ का है, ओ का, औ का, सब का है, सब का दिया हुआ है। आप लोग अच्छा से पढ़ना। उसके बाद हम लोग 12 खड़े आएंगे। तो ये है आप लोगों का मात्रा सीखने का सहज तरीका। अगर आप लोग ये सीख जाओगे तो आप लोगों को कुछ भी शब्द बनाने के लिए कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग को मैं एक बार ये कैसे पढ़ते हैं उसको मैं पढ़ा देती हूँ। जैसे क, का, की, कु, कु, क्री, के, कई,
को, कौ, कं, क। हम लोग ऐसे बोलेंगे तो आसान होगा। अगर ऐसे बोलेंगे क में आ का मात्रा का, क में छोटी की मात्रा की, क में बड़ी की मात्रा की, क में छोटी ऊ की मात्रा कु, क में बड़ी ऊ की मात्रा कु, क में री की मात्रा क्री, क में ए की मात्रा के, क में ऐ का मात्रा कई, क में ओ का मात्रा को, क में औ का मात्रा कौ, क में अंग का मात्रा कंग, क में अह। जिसको जिस तरीके से पढ़ने से आसान लगता है ऐसे ही पढ़ो और इसको पूरा याद होने जैसा पढ़ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और आगे हम लोग और भी सीखेंगे।